अरे पहलवान कब तक चाय लाएगा रे? कब से इंतजार कर रही हूं मैं। आया दीदी। ला जल्दी। कोई काम तू टाइम पे कर नहीं सकता कभी भी। अरे ये क्या पहना है तूने? हैं? बताया तो था दीदी आपको कि लड़की देखने मुझे आज जाना है। अरे तो लड़की देखने जाना है, लेकिन तूने तो दूल्हे वाली ड्रेस पहनी है। कोई ढंग के कपड़े पहन लेना। इसमें तो कोई दूल्हा पहन के जाता है शादी करने के लिए। दीदी मैं तो दूल्हा ही बन के जा रहा हूँ, लड़की के हाँ करते ही शादी कर लूंगा। अरे तू शादी के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है रे? तेरी शादी मैं कराऊंगी ना किसी अच्छी लड़की को देख के। नहीं 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 दीदी, भले ही ये 11वीं लड़की है लेकिन ये मेरे लिए अच्छी है, इसी शादी करूंगा आप दीदी मैं। तो चल मैं भी चलती हूँ। नहीं दीदी, इस बार मैं नहीं लिवा जाऊंगा आपको, क्योंकि जो 10 शादियां टूटी है ना आपकी वजह से सब टूटी है। वो सब समझ लेते हैं कि ये भी किन्नर है। इस शादी को मैं इस बार छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो अकेले जाऊंगा, अपनी मर्दांगी दिखाऊंगा दीदी, कुछ भी हो बस अपना आशीर्वाद दे दो। फिर आपका पहलवान पहलवानी दिखा के आता है, आपके लिए बहू लेकर आऊंगा। अरे मेरा आशीर्वाद तो तेरे ऊपर हमेशा है, लेकिन बिना जांचे परखे कैसे शादी करेगा तू? बस दीदी मुझे शादी से मतलब है, चाहे अंधी हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे लूली हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटी हो, चाहे मोटी हो, मुझे शादी से मतलब है बस। बावला मत बन पहलवान, मुझे अपने साथ लेके चल। नहीं दीदी, शादी करके सीधे आपके पास आऊंगा दीदी, लेकिन आपको नहीं ले जाऊंगा ना, ये भी शादी टूट जाएगी दीदी। तो एक काम कर, तू मंगरू चाचा को अपने साथ लेके जा। नहीं दीदी मैं नहीं ले जाऊंगा, मंगरू चाचा तो आपके चमचे हैं, मैं नहीं ले जाऊंगा उन्हें तो। और ठीक है, तू मत ले जा किसी को, जा तू अकेले। लेकिन एक काम कर, अलमारी में कुछ पैसे रखे हुए हैं, जितना मन करे वहां से ले लेना, और हाँ खर्चा करना जितना तू कर सके उस लड़की के ऊपर, ठीक है? ठीक है दीदी, बस अपना आशीर्वाद दो दीदी, मैं तो चला। चल, आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा है। मैं यूं गया यूं आया दीदी, घर और पूरा सजा देना दीदी, रेडी रखना। चल ठीक है, मैं सजा दूंगी। चल अच्छा है, इसकी भी घर गृहस्थी बच जाए। मेरी वजह से इसकी 10 शादियां कैंसिल हो गई थी। अरे इसे तो घर सजाने के लिए बोला है, और मिठाई मंगवानी होगी। दीनानाथ हलवाई को फोन करती हूँ। हेलो दीनानाथ जी। हाँ चिंगर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ हैं आप? मैं बस इधर ही था, आपके घर के नजदीक वाली मार्केट में। अरे तो एक काम करिए ना, थोड़ा जल्दी से घर आ जाइए। अच्छा ठीक है जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक, आइए। जी जी। एक काम करती हूँ, 400-500 लोगों के खाने का प्रबंध करवा देती हूँ, सही रहेगा। थोड़ा देखूं घर में और बाकी काम। नमस्ते चिंगारी जी। अरे नमस्ते दीनानाथ जी। ऐसा क्या बात है, आपने बुलाया कुछ खास? अरे हाँ सुनिए, मेरे पास ना समय का बहुत अभाव है। आप 2 से 3 घंटे के अंदर ना 25 से 30 किलो लड्डू का प्रबंध करिए। अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप बनवाइए। और कम से कम 500 से 600 लोगों का खाने का इंतजाम करिए। अरे वो सब तो हो जाएगा चिंगारी जी, लेकिन अब इतनी जल्दी ऐसे कौन सी कोई खास प्रोग्राम कुछ? अरे हाँ हाँ, मेरा पहलवान शादी करने गया है, बहू लेके आने वाला है वो। जी बहुत बहुत बधाई हो फिर तो आपको। आप चिंता न करें, सब कुछ बेहतर होगा, खाना वाना स्वादिष्ट होगा, और लड्डू तो यूं समझिए आप कि जो एक बार खाएगा वो बस अपनी उंगलियां चाटता ही। ये देखिए, लड्डू खाने की बात हुई और ये खाने वाले आ गए। मैं लड्डू खाने वाला नहीं हूँ। अरे ये आवाज तो पहलवान की लग रही है। मैं आपका पहलवान ही तो हूँ दीदी। पहलवान, तूने ये क्या हालत बना रखी है? तू तो शादी करने गया था ना, और ये मुंह पे एक कपड़ा क्यों बांध रखा है तूने? बाहर में गई दुल्हन उल्हन दीदी, मैं लूट गया हूँ दीदी, मैं लूट गया हूँ। पहलवान क्या हुआ, बात बता मुझे। अरे पहलवान, रोता ही रहेगा, बताएगा भी? क्या हुआ तेरे साथ? बताता हूँ दीदी, बताता हूँ। वो लड़की आज तो पहलवान सुंदर भी लग रहा है बहुत, और हाथ में पैसा भी बहुत है। आज कोई भी लड़की मिले शादी करके लौटूंगा, कुछ भी हो जाए। और लोग दहेज लेकर करते हैं, मैं देकर शादी करूंगा। और दीदी को और पैसा ले लूंगा जो कम पड़ेगा। कोई भी लड़की मिलेगी वो सब चलेगी। अरे देखो दूल्हे कहाँ जा रहा है? मुझे मत रोको, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे तो कौन से काम से जा रहा है? शादी करने जा रहा हूँ। शादी करने? किससे? लड़की ढूंढूंगा और करूंगा शादी। के लिए तो हम भी ढूंढ रहे हैं ना। मैं भी कवा रही हूँ, अभी मुझसे कर लेना। मैं भी कवा रही हूँ। तुम क्यों करोगी शादी? अरे मैं तेरे से बड़ी हूँ ना। अच्छा ठीक है, तुम कर दो।
पहलवान तेरी तो लॉटरी लग गई। तो एक ही लड़की के लिए तरस रहा था, लेकिन यहाँ तो दो दो लड़कियां शादी के लिए तैयार है। अरे कहाँ खो गया? शादी वादी करनी है या नहीं? हाँ हाँ, शादी करना। अरे तो ये शेरवानी पहनने से थोड़ी ना शादी होती है, पैसे लगते हैं पैसे। पैसे बहुत है मेरे पास, पैसों की कमी थोड़ी है। तो दो ना पैसे। मेरे पैसे पर्स में क्यों रख लिया? कौन से पैसे? मेरे पैसे लाओ, अभी मैं तुम्हें दिया, पर्स में रख लिया। अरे मैंने कब लिए तुमसे पैसे? अभी तुम्हें दिया नहीं अपने पैसे में। शादी करनी है या पैसे चाहिए? हाँ हाँ, शादी तो करना है मुझे। चलो तो फिर। चलो। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? अरे तो यहाँ पे शादी थोड़ी ना होती है। ये देखो कितने खराब से कपड़े पहने हुए तुमने। देखना कितने ढीले डाले। मैं तो शादी वाले कपड़ा पहन के आया हूँ, अच्छे कपड़े हैं मेरे। अरे बढ़िया से कोट पैंट पहनोगे कि नहीं पहनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं पहनूंगा। हाँ तो जाओ जाके कपड़े चेंज करो। कहाँ पर? अरे अंदर, ये इधर तो निकालो इसे। अच्छा अच्छा, अभी पहन के आता हूँ। निकालो इसे। चल चल पैंट निकाल। तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े दो, मेरे कपड़े दो तुम। अरे इसके जूते भी उठा। चल उठा, चल 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 चल। मेरे कपड़े दो तुम, मेरे कपड़े दो तुम, मेरी जूती और वो शर्ट दो। कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ बड़ा है, चल के दूल्हा बनेगा। चल निकल यहाँ से। मेरी कमची तो दे दो दीदी, इज्जत बचाने के लिए। चल इसको ये दे दे। चल पकड़, निकल। मुझे तो लूट लिया, मेरे पैसे भी ले गई। अब दीदी से क्या काम है जी, गए दीदी से, मुझे तो बर्बाद कर दिया। तू रोना बंद करेगा? मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे साथ लेके चल, लेकिन नहीं, तुझे तो अकेले जाके शादी करनी थी। अब लूट पीट के आ गया ना, तो रो क्यों रहा है? मैं दीदी आपको ही लेकर जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा। मैं अब अकेले नहीं जाऊंगा। अब मैं शादी वादी नहीं करूंगा। जब भी जहाँ तुम्हें करना हो वही करना दीदी। अब चिंगारी जी, तो क्या करें, लड्डू बनवाएं क्या? दीनानाथ जी आप चाहिए। तुझे लट्टू के पड़ी अभी भी, चलवा के यहाँ से। पहलवान इधर आ। तू ना ज्यादा दिमाग कम लगाया कर, समझा ना? आप भी ना दीदी। पैसे भी सब तूने लुटवा दिए। अब जाने दो, फिर क्या होगा दीदी। लूट गए तो लूट गए, हर जा बार लूटता है। कपड़े पहन के आ जा। ठीक है दीदी। देखो, तुम्हें रानी बनना है ना, तो इसे राजा बनाना पड़ेगा। और ये राजा ऐसे नहीं बनेगा गृहस्थी के जाल में फंसा कर कि तुम चीनी नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम राशन नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम साड़ी नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम मेकअप का सामान लाए मैं तुमसे लड़ूंगी। अरे इस तरीके से ये बंदर बन जाएगा। और जब ये बंदर बनेगा ना, तो तुम बंदरिया, भले तुम कितनी बन ठन के घूमो, समझी? राजा बनना है ना, तो इसे संघर्ष करना पड़ेगा, समाज की बुराइयों से लड़ना पड़ेगा, समाज का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि रानी सिर्फ राजा की होती है, राजा के बिना कोई रानी नहीं होती बेटा, याद रखना इस बात को। तो दीदी इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं मेरी परेशानी इन्हें नहीं बताऊंगी तो क्या किसी बाहर वाले को बोलूंगी मैं? तो क्या करूं मैं तुम्हारी परेशानी सुनता नहीं हूं क्या? तुम बोलते हो राशन लेके आओ, राशन लेके आता हूं ना, सब्जी लेके आता हूं ना, तुम जो सारी चीजें बोलते हो मैं तुम्हारे लिए करता हूं ना। परेशान हो गया मैं, उधर बॉस की डांट सुनो, इधर तुम्हारे नखरे झेलो, मैं क्या करूं? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस घर में कोई काम नहीं करती, मैं घर की जिम्मेदारी नहीं संभालती? हाँ, जब से इस घर में शादी के बाद आई हूँ ना, ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बीवी नहीं, बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अच्छा दीदी, आप ही बताइए, क्या मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ? हाँ, 2 वक्त की रोटी बना के खुद को नौकरानी बोलने वाली कि मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, खाना क्यों बनाऊं? और इसका क्या, जो सारे मौसम में बाहर जाता है कमाने के लिए ताकि तुम्हारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अरे कोई भी चीज सबसे पहले तुम्हारे लेके आता है, कभी कभी तो अपने लिए लेके भी नहीं आ पाता है। और कभी ये बताता है कि आज बाहर बहुत धूप है, बहुत बारिश है, टारगेट पूरे करने होते हैं। अरे कितने बॉस के प्रेशर इसको झेलने पड़ते हैं, कभी कभी तो प्रेशर में ठीक से खाना भी नहीं खा पाता ये। अरे कम से कम बेटा ह्यूमैनिटी तो जिंदा रखो, कम से कम इतनी मान लो तुम। तो दीदी आप ये कहना चाहती हैं कि हम औरतें कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती? अरे बेटा मैं ये नहीं कह रही कि सारी औरतें कहीं भी एग्जिस्ट और एडजस्ट नहीं कर पाती, लेकिन बेटा तेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। याद है वो दिन पिछले 2 महीने पहले मैं तुम लोगों के यहाँ आई थी 2 दिन रहने के लिए? तेरा क्या टाइमिंग था बेटा? उठने
उठने का, काम करने का, नहाने का, धोने का, खाने का बता सकती है? अगला बंदा 2 दिन तक लगातार बिना लंच लिए गया था। अरे क्या इसका मन नहीं करता कि मैं कमा के आ रहा हूं तो कम से कम मेरी बीवी सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता बना दे, मेरा लंच पैक कर दे, और शाम को जब वापस घर से आऊं तो मेरी बीवी कम से कम सजी धजी मिले ताकि उसका भी घर में मन लगे। लेकिन तू क्या करती है बेटा, बता? मैले कुचैले कपड़े पहन के ये ऑफिस जाता है, इसको क्या बॉस की नजरों में गिराना चाहती है तू? तू सोच, जब तक इसको राजा नहीं बनाएगी ना बेटा, दोबारा लिख के रखना, तू कभी रानी नहीं बन पाएगी। इस बात को ठान ले और अपने बदलाव कर ले। अरे मैं तुम दोनों का भला ही चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को समझा रही हूँ। और बेटा तू, अगर तेरी बीवी कोई शिकायतें है ना कि तू वक्त नहीं दे रहा है इसको, तो वक्त देना शुरू कर। मैं ये नहीं कह रही कि तू कमा नहीं रहा है और इसके लिए तू कुछ नहीं कर रहा, तू सब कुछ कर रहा है, बस उसको वक्त निकाल, समय समय पर इसके बाहर ले जाया कर, घुमाया कर। अरे कल को तेरे बच्चे भी होंगे बेटा, क्या सीखेंगे वो? कभी सोचा इसके बारे में? अरे घर का माहौल अच्छा रखेगी ना, गृहस्थी जब खुशहाल होता है ना, तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है, समझी? ये छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक करना, तलाक लेना, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, इससे जीवन नहीं चलने वाला। 7 जन्मों का रिश्ता होता है ये, बहुत शालीनता से निभाना पड़ता है। कभी ट्रेन देखा बेटा? 2 पटरी पे बैलेंस चलती है, अगर एक पटरी भी लड़खड़ाई तो ट्रेन गिर जाती है। तो जिंदगी का रिश्ता भी ऐसे ही होता है, दोनों मियाँ बीवी को ना बहुत ही बैलेंस तरीके से चलना पड़ता है। समझदारी से काम लो, जिंदगी एक बार मिली है, जियो, खुल के जियो, खूब ऐश करो, लेकिन गृहस्थ जीवन को भी संभाल के चलो, समझे? मैं मानता हूँ दीदी, कुछ गलतियां मेरी भी है, मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता, लेकिन आज के बाद मैं अपनी वाइफ को पूरा टाइम दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे। और दीदी, आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब अच्छा करने की कोशिश करूंगी, अपने गृहस्थ जीवन में खुशी लाने की कोशिश करूंगी, और इनके लिए हर काम टाइम से करूंगी, इनका लंच, इनका खाना, सब कुछ, और इन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दीदी, आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब कुछ ठीक कर दूंगी। हमेशा खुश रहो तुम लोग, और कहीं भी चिंगारी की जरूरत पड़ेगी ना, चिंगारी हमेशा है। लेकिन हाँ बेटा, जो कमियां है ना उसको सुधार ले, ठीक है? फिर ये कल को अगर तेरी बात नहीं मानेगा ना, तो इसके खिलाफ मैं खड़ी होंगी, इसको डांट के फटकार के मैं सुधारूंगी इसको, समझी? खुश रहो और अच्छे जाओ, खुशी मन से जाओ घर, जाओ। ठीक है दीदी, नमस्ते। जी दीदी। और हाँ, रास्ते में लड़ाई मत करना, समझे? नहीं दीदी, जाओ, खुश। चलो। क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों और इतना अर्जेंट मुझसे मिलने के लिए क्यों बोल रहे थे? तुम लोगों को पता है मुझे एक अनाथ आश्रम की नींव रखने जानी थी, लेकिन मेरे दरवाजे पर जो भी आता है ना, चिंगारी मुझको कभी भी निराश नहीं करती। तुम लोग कहाँ से आए हो? दीदी, हम भोपाल से आए हैं और बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। दीदी, दीदी, हम लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया दीदी। पिछले 1 साल में इनकी 3 नौकरियां चली गई और मेरा 4 महीने का बच्चा मिसकैरेज हो गया। गांव में मेरे मम्मी पापा भी बीमार रहते, 50 बीघा जमीन थी, बस बीमारी में सारी बिक गई, सिर्फ 5 बीघा बची है दीदी। बर्बाद हो गए हम लोग दीदी, बर्बाद हो गए। दीदी, मैंने सुना है कि आपके आशीर्वाद से बड़ी बड़ी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। बस दीदी, आप अपना हाथ हमारे सर पे रख दीजिए। हाँ दीदी, बस हमारी नैया आप ही पार लगा सकती हो दीदी, आशीर्वाद दे दो हमें दीदी। अरे आप लोग शांत हो जाओ प्लीज, और मैं कोई भगवान भगवान नहीं हूँ कि जो मैं आशीर्वाद दे दूं और आप लोगों का सब कुछ सही हो जाए। अरे मेरी गिनती तो इंसानों में भी नहीं होती। दीदी, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें निराश मत कीजिए, अपना हाथ हमारे सर पर रख दीजिए। हाँ दीदी, आप अपने आशीर्वाद से हमारी बेरंग दुनिया में खुशियां बांटो दीदी, कुछ चला दो। अरे नहीं नहीं, देखो तुम लोग बहुत दूर से आए हो और मैं तुम लोगों का दिल और विश्वास नहीं तोड़ना चाहती। मैं तो सिर्फ एक साधारण सा किन्नर हूँ, आम किन्नर हूँ मैं, और मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि जो मैं कोई मंत्र मारूं और आप लोगों को काम हो जाए। लेकिन हाँ, आत्मविश्वास की इच्छा शक्ति जरूर है, लेकिन ये भी सिर्फ आप जैसे लोगों के प्यार की वजह से, और कुछ भी नहीं है मेरे पास बेटा, कुछ भी नहीं है। हमारा मन रखने के लिए अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रख दो दीदी, हम सोचेंगे हमें भगवान का आशीर्वाद मिल गया दीदी। आपका आशीर्वाद भगवान से कम नहीं है दीदी।
हे भगवान, तूने मुझे कैसे असमंजस में डाल दिया। लोग तो मुझे भगवान मान के मेरी पूजा करने लगे। मुझे माफ कर देना भगवान। मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं तो एक पूरी तरह इंसान भी नहीं। मुझे माफ करना भगवान, कैसे समझाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी, क्या सोच रही दीदी आप? क्या हम दोनों आपके आशीर्वाद के लायक भी नहीं है दीदी? हाँ दीदी, क्या हम आपके आशीर्वाद के लायक नहीं है? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के ऊपर हमेशा है। तुम्हारे घर में खुशियां हमेशा बरसती रहे। तुम्हारे घर में बहुत जल्दी कुलकारी गूंजे, धन दौलत किसी भी चीज की कमी ना रहे। बस बेटा, मैं यही आशीर्वाद दे सकती हूँ तुम लोग। हमेशा खुश रहो तुम लोग, हमेशा खुश रहो बच्चों। दीदी, अब हमें सब कुछ मिल गया। अब हमें कुछ नहीं चाहिए दीदी। हम जिस उम्मीद से आए थे, बस आपका आशीर्वाद मिल गया हमें। बस अब हमने जिंदगी जी ली दीदी। सच में दीदी, हमें कुछ नहीं चाहिए अब। हमें आपका आशीर्वाद मिला, हमें साक्षात भगवान का आशीर्वाद मिल गया दीदी। हम बहुत खुश है दीदी। अब देखो दीदी, आपके आशीर्वाद से हमारी दुनिया कैसे चकमकाएगी दीदी। आपने आशीर्वाद दिया, हमें लगा कि भगवान ने आशीर्वाद दिया। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूंगी और बार बार बोलती रहूंगी। मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक साधारण सी किन्नर हूँ, एक मामूली सी किन्नर, चिंगारी किन्नर, और कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं कुछ भी। दीदी, दुनिया चाहे कुछ भी करे, पर आप हमारे लिए भगवान हैं। हाँ दीदी, हमें आपका आशीर्वाद मिल गया। हमें दुनिया की सारी दौलत मिल गई और कुछ नहीं चाहिए दीदी, कुछ नहीं चाहिए। खुश रहो मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हे ऊपर वाले, तेरी कहानी कोई समझ नहीं पाता। तू क्या लिखता है, कैसे लिखता है, क्यों लिखता है, सब समझ के बाहर है। एक अधूरे इंसान को तूने भगवान बना दिया। नहीं भगवान, मुझे सिर्फ किन्नर रहने दे, चिंगारी किन्नर। मैं जो समाज की सेवा करती हूँ ना, मुझे सिर्फ वही करने दे भगवान। अरे ये भोले भाले लोग इतने भोले हैं कि कहीं भी एक उम्मीद की किरण जगती है ना, तो उसको भगवान या देवता मानने लगते। भगवान, इस चिंगारी के दिए हुए आशीर्वाद की तू लाज रखना भगवान, लाज रखना। और विश्वास मत टूटने देना इन लोगों का, मत टूटने देना भगवान, मत टूटने देना। जो प्रेम अधूरा रह जाए ना, उसे इस तरीके स्वीकार करना चाहिए जैसे वो हमारे जीवन यात्रा का सिर्फ एक पड़ाव था, राजमार्ग नहीं। कनक, दरवाजा खोल। आखिर बात क्या है? अब तूने अपने आप को कैद क्यों कर रखा है? 2 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। कनक, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, ना बाहर आना है। जाइए आप यहाँ से। रुक जा, तेरी चिंगारी दीदी आती होगी, मैंने उसे बुलाया है, उसी को तू बताएगी। कनक! चिंगारी दीदी को क्यों बुलाया आपने? क्या जरूरत थी उनको बताने की? क्योंकि तू उससे झूठ नहीं बोलती। अरे मुझे नहीं बताना तो मत बता, लेकिन उसे तो बताएगी ना। क्या बताने छुपाने की बात चल रही है? पूछ अपनी लाडली से। मुझे ज्ञान दे रही थी ना कि आजादी दो, आजादी दो। अब देख ले इसके कारनामे। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया है जो 2 दिन से कमरा बंद करके पड़ी है, बाहर ही नहीं आ रही है, ना खाना खा रही है, ना कहीं जा रही है। कनक बेटा, माँ क्या बोल रही है? कनक, देख लिया ना कितनी बदतमीज हो गई है ये। माँ जी आप शांत रहिए, मैं बात करती हूँ उससे, शांत रहिए। कनक, 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 देख दरवाजा खोल दे तू। अब तू मुझसे नहीं बताएगी क्या? है? अपनी चिंगारी से नहीं बताएगी? कनक देख, तू दरवाजा खोल दे और मैं वादा करती हूं अंदर सिर्फ मैं आऊंगी और कोई भी नहीं आएगा।
कनक, कनक, देख मैं बोल रही हूँ दरवाजा खोल दे, वरना मैं चली जाऊंगी यहाँ से। और वादा करती हूँ कि फिर दोबारा वापस नहीं आऊंगी तेरे पास। तू बोल, तू चाहती मैं चली जाऊं? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? इतना क्यों रो रही है? हैं? बैठ यहाँ पे। किसी ने कुछ कहा या फिर सताया क्या तुझे? हैं? मैंने खुद ही खुद को सताया दीदी। मतलब? दीदी, मैं एक लड़के से प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, पर उसने मेरा प्यार नहीं समझा और हमारा रिश्ता टूट गया। उसके जाने के बाद जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया जिंदगी में। ना मैं जी पा रही हूँ, ना मैं खुश रह पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी, मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। बदतमीज, बेशरम, तुझे बाहर पढ़ने के लिए इसलिए भेजा था कि तू गैर मर्द के लिए यहाँ बैठकर आंसू बहाए। चिंगारी, तूने यही सिखाया इसे? माँ जी शांत हो जाइए, कनक को पहले सांस तो लेने दीजिए। देख बेटा, जो प्रेम अधूरा रह जाए ना, उसे इस तरीके स्वीकार करना चाहिए जैसे वो हमारे जीवन यात्रा का सिर्फ एक पड़ाव था, राजमार्ग नहीं। दीदी, मुझे पता था माँ कभी नहीं समझेगी, इसीलिए मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। माँ नहीं समझेगी? कनक, ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। माँ जी, और ये कोई शर्म करने वाली बात भी नहीं है। और मैं जानती हूँ आज का दौर खराब चल रहा, और ये बात आप भी जानती हैं कि आजकल प्यार के नाम पे जो नंगा नाच चल रहा है ना, उससे तो लाख गुना अच्छी हमारी कनक, जो अपने प्यार के हर दर्द को स्वीकार कर रही है, डर नहीं रही, भाग नहीं रही। और इसकी कमजोरी नहीं बल्कि इसकी हिम्मत है। और देख कनक, तो चिंता मत करो, क्योंकि माँ तेरे साथ है और मैं भी तेरे साथ हूँ। लेकिन चल, पहले तू कुछ खा ले, उसके बाद बात करेंगे। चल तू, चल। हाँ बेटा, पहले कुछ खा ले, जो हुआ सो हुआ। और कनक, तू चिंता मत कर, एक दिन तेरे लिए मैं योग्य लड़का ढूंढूंगी, समझी? अब कमरे से बाहर चल और खाना खा। आइए माँ जी। अरे क्या हुआ राम बाबू जी? राम राम चिंगारी जी। राम राम। और ऐसी क्या बात हो गई जो अचानक मुझे आपने बुला लिया? कल तक की मोहलत भी नहीं दी आपने। बताता हूँ, पहले आप बैठिए, आइए। बताइए क्या हुआ? चिंगारी जी, मोहलत होती तो ज़रूर बताता, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई कि अचानक बुलाना पड़ गया। अच्छा, कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है? ये आपकी बड़ी बेटी है? हाँ, ये मेरी बड़ी बेटी अन्नू है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और ये छोटी वाली ना? जी हाँ, ये छोटी है। हाँ, बताइए क्यों बुलाया आपने मुझे? चिंगारी जी, आप तो जानती है, मैंने बड़ी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए आपसे 5 लाख से ऊपर ले चुका हूँ। अरे तो क्या हुआ बाबूराम जी, मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? बताइए। नहीं मांगे ना? फिर पापा साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि दीदी की सरकारी नौकरी रखते ही दीदी बदल गई है? दीदी, मुझे लगता है इनके घर में कोई तगड़ी वाली भसूड़ी चल रही है। मुझे भी ऐसे लग रहा है पहलवान। हाँ बताइए बाबूराम जी। चिंगारी जी, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई अन्नू की पढ़ाई लिखाई पर लगा दी है। पापा, आपको स्पेशल नहीं हो, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना तो करते ही है। अनु बेटा, बाप से कोई ऐसी बातें करता है क्या? दीदी, आपको पता नहीं है, दीदी की सरकारी नौकरी के लिए पापा ने अपना सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया है। ओए, तू चुप कर, जब तुझे पता नहीं है तो बीच में क्यों बोल रही है? देख रही चिंगारी जी, किस तरह से बदतमीजी से बातें कर रही है ये। अरे बाबूराम जी शांत हो जाइए, वैसे भी इसकी सरकारी नौकरी लग गई है ना, फिर किस बात की टेंशन, किस बात की चिंता? चिंता तो इसी बात की है चिंगारी जी, इसे सरकारी नौकरी मिल गई है और सरकार की तरफ से रहने के लिए सरकारी फ्लैट। ये तो अच्छी बात है ना, किराया भी नहीं देना पड़ेगा, किराया बचेगा तुम्हारा। दीदी, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दीदी उस सरकारी फ्लैट में अकेला रहना चाहती है और पापा और मैं इस किराए के मकान में।
चिंगारी जी, मुझे इसके अकेले रहने में कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये मुझे 1 रुपया न दे तो चलेगा, हम दोनों बाप बेटे गुजारा कर लेंगे। लेकिन चिंता तो इस बात की है कि जो मैंने आपसे कर्ज ले रखा है वो मैं किस तरह चुका पाऊंगा, इसी की मुझे चिंता है। आपने जो किया है ना वो हर कोई करता है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं किया आपने। और अब मेरा स्टेटस बदल गया है, जिन लोगों के साथ मैं उठती बैठती हूँ वो आपको मेरे साथ में देखेंगे तो क्या कहेंगे? ओए बेशरम बदतमीज लड़की, किस स्टेटस की बात करे तू? बोलना है क्या तेरा स्टेटस? जिस बाप की मेहनत की सीढ़ी पर चढ़ के तो इस मुकाम पे पहुंची है ना, उस सीढ़ी का हर एक पायदान कर्ज में डूबा हुआ है। और जिस कुर्सी पे बैठ के तू इतरा रही है ना, उस कुर्सी के चारों पायदान तेरे बाप की मेहनत की जमीन पे खड़े हैं, समझी? रहने दीजिए चिंगारी जी, इसकी पढ़ाई के चक्कर में मैं अपनी छोटी बेटी पर ध्यान नहीं दे पाया, इस वजह से मैं कहीं का नहीं रहा। अच्छा पापा एक बात बताओ, कल को अगर मेरी शादी हो जाती तो तब भी क्या आप मेरी नौकरी पे और मेरी सैलरी पे नजर रखते? बेटा, कोई भी माँ बाप ना अपनी बेटियों के पैसे पर नजर नहीं रखता है, लेकिन इन्होंने तुझे पढ़ा लिखा के इस लायक इसलिए बनाया ना ताकि अपनी छोटी बहन को तो कुछ लायक बना सके, इसका ख्याल रख सके तू। दीदी इसके स्टेटर को खतरनाक वाली हवा लग चुकी है। बेटा, ऐसे स्टेटस को जिसकी हवा लगती है ना वो इंसान उड़ जाता है। अब तू ये बता, तू मेरे 5,35,000 रुपए कब देगी? तेरे बाप ने बता दिया ना कि मैं पैसे लेने आई हूँ, बता कब पैसे देगी तू? अरे मैं क्यों दूंगी, मैंने थोड़ी ना लिए थे जो मैं आपको पैसे वापस करूंगी। बेटा मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और पैसे तू ही वापस करेगी, वो भी ब्याज समेत। बता कब देगी तू? अजीब जबरदस्ती है, मैं वापस नहीं करने वाली, मैंने ना लिए ना दूंगी। तो सुन बेटा, दोनों कान खोल के सुन, जिस नौकरी के दम पे तू इतना उछल रही है ना, हवा में उड़ के हवा हवाई बन रही है, देखना वो तेरी नौकरी 2-4 दिन में कैसे फुर होती है, तू देख। अब क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करोगी तुम? तू बस 2 दिन का इंतजार कर। और बाबूराम जी, पैसे की चिंता मत करना, जितने कर्जे चिंगारी उतारेगी, चिंगारी। चिंगारी जी, आजकल रिश्ते इतने हल्के हो गए हैं कि एक सरकारी नौकरी रिश्तों पर भारी पड़ रही है। बाबूराम जी, अब वो समय नहीं रहा कि अपना सब कुछ लुटा के औलाद को दे दे। आजकल की औलादें ऐसी हो गई है ना कि परिवार का भविष्य बाद में सोचती है, सबसे पहले अपना खुद का सोचती है वो। दीदी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था आप पापा के साथ ऐसा करेंगी। पापा 3 फल लाते थे, 2 आपको देते थे और 1 मुझको। वो प्यार भूल गई आप? बेटा तू चुप रह। अनु तू बता, तू मेरे पैसे देगी या नहीं देगी? देख मैं तेरी सरकारी नौकरी के शिकार कर डालूंगी, किसी ना किसी झूठे केस में फंसा के ना तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं। बता जल्दी, क्योंकि चिंगारी के मुंह से निकली कोई बात ना पत्थर की लकीर बन जाती है। देगी नहीं देगी बोल? चिंगारी जी, आप इसे कुछ मत बोलिए, मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। अफसोस तो बस इस बात का रहेगा कि एक बड़ी बेटी के चक्कर में मैं अपनी छोटी बेटी की खुशियां नहीं खरीद पाया। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने नकली स्टेटस वाली दुनिया में ये भूल गई थी कि मेरी असली जिंदगी क्या है और मेरा असली परिवार कौन है। और दीदी आप भी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं समझ गई कि आप मुझे क्या समझाना चाहती हो। चलिए बाबूराम जी, कम से कम मेरी बातें आपकी बेटी के दिमाग में घुसी तो सही। और बेटा देख, मैंने तेरी आंखों से ना दौलत का पट्टा उतारने आई थी सिर्फ मैं, समझी? अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है और छोटी की भी पढ़ाई मैं कराऊंगी, वो भी मेरी तरह सरकारी नौकरी करेगी। अब आपको इस किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ रहोगे पापा, मेरे साथ रहोगे। अकेले तो उस घर का खर्चा चला सकती है ना? हाँ दीदी। पहलवान, हाँ दीदी। ये अपना स्कूल कब तक बन के तैयार हो जाएगा? बस दीदी 1 महीने में पूरा रेडी हो जाएगा और अगले महीने से एडमिशन भी शुरू होने वाले हैं ना। हाँ, और सुन, पूरा निःशुल्क एडमिशन होगा, किसी बच्चे से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। हाँ दीदी, किसी से नहीं क्योंकि लेना। समाज से हम लोग कमाते हैं तो पैसा भी समाज में लगना चाहिए ना, ठीक है? हाँ दीदी। अब तुम यहाँ पे 1 सेकेंड और नहीं रुक सकती, तुमने ना हमारा जीना हराम कर दिया है, समझी? निकल निकल बुढ़िया यहाँ से। क्या कर रही है तू? अरे बुढ़िया निकल यहाँ से, चलो निकल यहाँ से। जब से यहाँ पर है हमारा सुख चैन सब छीन लिया है। बेटा देखना वो क्या कर रही है। माँ सही तो कह रही है ये, अब आप इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती, आपके चक्कर में हम दोनों की शांति भंग हो रही है। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मुझे मेरे घर से मत निकाल। मेरा कौन है? अब तो तेरे पिताजी भी नहीं है, मैं किसके साथ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी? बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर बेटा, मुझे घर से मत निकाल। माँ ये उपदेश देने का कोई फायदा नहीं, ये सामान पकड़ो और निकलो इस घर से।
बेटा तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। अरे यशोदा जी, ये सब क्या हो रहा है? घर जी अच्छा आप आ गई, मेरी मदद कीजिए। देखो ना मेरे बहू बेटा घर से निकाल रहे हैं मुझे। ये ताली बजाने वाली मदद करेगी? जब चिंगारी बजाती ताली है तो समझो वो किन्नर नहीं बन जाती महाकाली है। समझे? तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई यशोदा जी से घर से निकालने की? और तू, ये घर तेरे बाप का दिया हुआ नहीं है, समझी? यशोदा जी उनके पति खून पसीने की कमाई है। अगर तुम लोगों को दिक्कत इनसे हो रही है ना तो तुम लोग निकलो यहाँ से, समझे? यशोदा जी का घर है, ये यहीं रहेंगी। चिंगार दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, अब माँ हमारे साथ ही रहेंगी। क्यों रानी? हाँ चिंगारी दीदी, हम माँ जी को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। बकवास बंद कर। अरे कल तक जिसे तुम जलील करते रहे और उसकी आज तुम सेवा की बात कर रहे हो और तुम लोग सोच रहे हो चिंगारी मान लेगी? कभी नहीं। अरे मैंने देखा है कैसे यशोदा जी अपने आंसुओं को पोंछ के हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। यशोदा जी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं नहीं चिंगारी जी, आंसू नहीं, वो कुछ गिर गया होगा आंखों में। यशोदा जी, भले मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, लेकिन इतना तो जानती हूँ, जब तक दिल में दर्द नहीं होता ना, तब तक आंखों में आंसू नहीं आते। घर में सब ठीक है ना? आपके बेटे बहू आपका ख्याल रखते हैं ना? हाँ हाँ चिंगारी जी, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर आप तो हमारे घर आते ही नहीं हो। आओ ना किसी दिन हमारे घर पर। यशोदा जी, आपको तो पता ही है मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ, 2-3 महीने हो गए, इसलिए मैं कहीं ज़्यादा चल फिर नहीं पाई। जैसे मैं ठीक ढंग से चलने लगूंगी ना, पक्का मैं आपके घर पे आऊंगी, ठीक है? पहलवान, हाँ दीदी। यशोदा जी के लिए चाय लेके आना। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं घर चलूं, नहीं तो बच्चे परेशान होंगे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। पहलवान, हाँ दीदी। कुछ तो गड़बड़ लगता है मुझे। हाँ दीदी, जैसे ही बेटे बहू की बात सुना तो घबरा गई। सही कह रहा है, पता तो लगाना ही पड़ेगा हमें। किसी दिन ना अचानक ही इनके घर जाना पड़ेगा, तभी सच्चाई का पता लगेगा। हाँ दीदी, चलना पड़ेगा सच्चाई का पता लगाने। चिंगारी जी, इन दोनों को माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे ये दोनों। सुना, ये होती है माँ। और यशोदा जी, इनकी गलतियां माफी के लायक नहीं है। ये तुम्हारा बेटा ना, क्या इसको ये नहीं पता इसने तुम्हारी उंगलियों को पकड़ के चलना सीखा है? अरे हर गलती में तुम्हें पुकारा, कोई भी गलती करने पर तुम्हारे आंचल में छुपाइए। और आज जब ये घर के बारे में सोच रहा है, तुम्हें भूल रहा है, तो तुम अपने बेटे को क्यों नहीं भूल जाती? बोलो, त्याग कर दो ऐसी औलाद को। नहीं माँ, नहीं, मुझे माफ कर दो माँ। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था, लेकिन चिंगारी दीदी ने मेरी आंखें खोल दी। माँ, अब तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर ऐसा ही मेरी भाभी मेरी माँ के साथ करती तो मुझे कितना बुरा लगता। मुझे इस बात का एहसास हो गया है। माफ कर दो माँ जी, माफ कर दो। इसे आखिरी माफी समझना और सतर्क रहना, क्योंकि अगर चिंगारी किन्नर दोबारा आएगी ना तो फैसला नहीं करेगी, बीच में से फाड़ देगी, फाड़। समझे? एक बात और भेजे में घुमा लेना, चिंगारी किन्नर सिर्फ ताली नहीं बजाती है, वक्त आने पर ये महाकाली बन जाती है। समझे क्या? माँ जी, आप अंदर चलिए, ध्यान रखना। ले जाओ इन्हें अंदर। आइए माँ जी। साहब पैसे दे दो। क्या? साहब पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू? जाना, काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे पागल हो गया क्या? तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल निकल यहाँ से। अबे ओ नामर्द, घटिया इंसान, बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाए तूने? तू क्या चाहती है, तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी, ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना, धड़ से अलग कर देती है ये चिंगारी। समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड। अगर मुझ जैसी मर्द होती
तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से, वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे, इसका बाप छोड़ कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहां मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ। और दीदी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है। और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए, उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। बस कर बेटा, बस कर। तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया। और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है पापा। बेटा चल, जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा, मैं जरूर चलूंगी। चल। बेटू कितने पैसे हो जाएंगे? हमें कितने पैसे हो गए? भैया आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। ये लो। बेटा पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले, 4 चाय हो गई हैं 40 रुपए। जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा चाय तो खत्म हो गई है, जा एक चाय और लेकर आ, तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है, जा। पुलिस अंकल आपकी तो पहले 4 चाय खत्म हो चुकी है, पहले आप पैसे दे दो, जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ। पहले 4 चाय के पैसे दे दो, जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जवान लड़ाता है, चल यहाँ से हट। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो। और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? आपको शर्म नहीं आती साहब? एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप। अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था? यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी जब भी ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा, हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की बहू बेटियों को ना ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है, मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब मैंने देखा है, अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना तो उसके अंदर शैतान आ जाता है, फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तू जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है?
देख अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये पकड़ भाग। मत करिए साहब, मुझसे पंगा लेगी तू? हाँ माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जबान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, तेरा भाई कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है तेरा सारा ताम झाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू? सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले हैं? कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूं मैं, किन्नर। और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली चिंगारी किन्नर हूं मैं, किन्नर। किन्नर आज अभी छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पर हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले, अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा? दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। साले पुलिस वाले की धमकी। दीदी छोड़ दो दीदी। मेरे पहलवान को मारता। दीदी दीदी छोड़ दो दीदी। दीदी मेरी वजह से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर, और तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा। हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है, ठिया हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार हैं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ। दीदी आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किस किस से लड़ोगी दीदी, किस किस से लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल पैसे देगा या नहीं देगा, बोल। नहीं दूंगा। तूने मेरे गिरबान पे हाथ डाला ना, देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूं तेरे को। रुक। अच्छा नहीं देगा तू? बोल देगा नहीं देगा? देता हूं। क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल देगा या नहीं देगा? देता हूं, देता हूँ। बहन कितने पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल 5,000 रुपए दे इसको, निकाल। देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ, दे। देता हूँ। कैश नहीं है, पेटीएम करता हूँ, पेटीएम करता हूँ। पिन डाल। अब तो हो गया। थैंक्स, चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना, जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूंगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। निकाल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आज के बाद से ऐसे हरामी लोग इस एरिया में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चिंगारी कदम यहाँ पड़ चुके हैं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? चिराग। बेटा आज के बाद से अगर कोई भी परेशान करे ना, इस चिंगारी को याद करना, जो भी होगा ना जान से मार दूंगी उसे। चल पहलवान, खुश रहे बेटा। यहाँ किस लिए खड़े हो भाई साहब? धक्के खाने के लिए। अरे तो जाओ चांदनी चौक की गलियों में धक्के खाने के लिए, यहाँ जल बोर्ड के ऑफिस में क्यों खड़े हो? पानी का बिल भरने आया हूँ, पिछले 10 दिनों से रोज आ रहा हूँ मैं। अच्छा, लेकिन मैं तो पहली बार देख रही हूँ तुम्हें। कब आते हो और कब चले जाते हो पता ही नहीं चलता। अब तक दूसरी खिड़की पे जाता था, आज पहली बार आपकी खिड़की पर आया हूँ मैं। कितना बिल आया है? दिखाओ जरा।
ज्यादा नहीं है मैडम जी। फिर भी दिखाओ जरा कितना है। लो आप खुद ही देख लो। बाप रे, इतना बिल! अपने यहाँ से पूरे इलाके में पानी सप्लाई करते हो क्या? 3,90,000 का बिल। अरे मैडम जी क्या बताऊं, अपने घर में पिछले 5 सालों से अकेले ही रह रहा हूं मैं, उसके बावजूद भी देख लो इतना सारा बिल आ गया। अच्छा ये बताओ, बिल कैसे भर रहे हो? कैश, चेक या फिर ऑनलाइन? नहीं मैडम जी, मैं बिल तो नहीं भर सकता हूँ। ये देखो, ये मेरे मकान की रजिस्ट्री है, ये मैं लेके आ गया हूँ। हर बार जितना भी मेरा पानी का बिल आए ना, आप लोग नोट करते रहना, और जब इस मकान की कीमत पूरी हो जाए तो ये रजिस्ट्री जल निगम के नाम लिखवा लेना। राधे राधे। भाई साहब अपना फ़ोन नंबर दे के जाना मुझे। हाँ नंबर लिख लो। अजीब पागल आदमी है, पानी के बिल की जगह मकान के रजिस्ट्री के पेपर दे गया। अब क्या इसका मैं अचार डालूंगी? बहन जी आप भी बता दो आपकी क्या परेशानी है, धीरे से। मेरे घर के पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। तो बिल नहीं भरा होगा आपने? 3 महीने का 90,000 बिल आया था मेरे घर का। 7 दिन पहले ही पूरा मैंने जमा किया है। और 2 दिन पहले लाइन क्यों काटा मैडम जी, जरा ये बता दो आप। मेरा काम है बिल जमा करना, किसने काटा, क्यों काटा, कैसे काटा, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मेरे इलाके में पानी की मीटर की रीडिंग लेने कौन जाता है, बस ये बता दो मैडम जी आप। किस इलाके की बात कर रही हो तुम? मैडम जी शास्त्री नगर B ब्लॉक। ये बता सकती हूँ मैं, उस इलाके के इंचार्ज है BK भल्ला साहब। लीजिए आ गए भल्ला साहब। और सीमा कैसी हो? बढ़िया। बस आज लगाने आया हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा अपने होटल। वाह सर, आपकी तो चांदी ही चांदी है। यहाँ से पूरी सैलरी उठा लेते हो और होटल भी चलाते हो। अरे भाई 5 लाख रिश्वत दी है इस पोस्ट के लिए, है मीटर रीडिंग की पोस्ट के बदले। तो कितना होता है? महीने के आखिरी 2 दिनों में फर्जी रीडिंग भर देता हूँ, तो भरते रहेंगे अपना बिल। अरे इसी को तो कहते हैं सरकारी। चल तू बाहर, तेरी रीडिंग मैं करती हूँ। कौन है तुम? तुम जैसे लोगों की वजह से आम आदमी जिंदगी भर बिल भरता रहता है, कभी पानी का बिल तो कभी बिजली का बिल। सीमा निकल ले, इससे पहले तेरा भी नंबर लग जाए। अरे पहलवान लाठी लेके आ तू। तुम मुझे मार कर दिया, मैंने क्या किया? मैं बताती हूँ कि तूने क्या किया है। सबसे पहले मैं तेरा सर फोड़ूंगी, उसके बाद जिस औजार की वजह से अपने आप को मर्द बोलता है ना, मार मार के तेरे अंजर पंजर ढीले कर दूंगी। अपने जैसा बना के तुझे गली गली में ताली बजवा के भीख ना मंगवाई ना, तो चिंगारी किन्नर नाम नहीं मेरा, चिंगारी किन्नर। दीदी इसका ढक्कन बंद करने के बजाय खोल दो। ले दीदी डंडा। पहलवान दीदी मोबाइल दिखा। ये देख, जो तू अंदर बयानबाजी दे रहा था ना, ये ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, पूरी रिकॉर्ड कर लिया मैंने। अब तू तो नौकरी से गया और तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुझे चिंगारी मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। चिंगारी मुझे माफ कर दो। मैं आज से सब कुछ ठीक करूंगा, सबकी रीडिंग सही भरूंगा और अपनी नौकरी ठीक से करूंगा। प्लीज डिलीट मार दो, प्लीज ये वीडियो डिलीट मार दो। अरे मेरी नौकरी चली जाएगी इससे, प्लीज। आज तक मैंने लोगों के ढक्कन बंद किए, पहला इंसान है तू जिसका ढक्कन खोल रही हूं मैं। ढक्कन लगवाने से ज्यादा खोलने में दर्द होता है, क्यों भल्ला जी? आज तुझे छोड़ के जा रही हूँ। दोबारा अगर ऐसी गलती हुई ना किसी के साथ, किसी का गलत अगर बिल आया ना, ये देखना ऐसा घुसेड़ूंगी ना
जिंदगी भर याद रखना, याद रखना। याद रखूंगा, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। याद रखूंगा, याद रखूंगा। चल पहलवान।